देश में फिर कोहराम मचा रहा कोरोना। क्या है बढ़ते संक्रमण का कारण? क्या नई लहर की तरफ बढ़ रहा है कोरोना? देश में कोरोना वायरस एक बार फिर काल बनता नजर आ रहा है। हर रोज कोरोना के नए मामलों में हो रही वृद्धि ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। अब एक बार फिर शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल की तुलना में 13% ज्यादा हैं। शुक्रवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6050 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो 203 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। गुरुवार को जो आंकड़े जारी किए गए थे उनकी संख्या 5335 थी। मरीजों की संख्या में बढ़त के साथ ही देश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 28303 हो गई है। आपको बता दें, पिछले साल 16 सितंबर को 6298 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के चलते 14 मरीजों की जान चली गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से देश में जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,943 हो गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 4,41,85,858 मरीज इस वायरस से रिकवर हो चुके हैं। जिन राज्यों को लेकर हालात ज्यादा चिंताजनक हैं उनमें केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इन राज्यों में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में तो एक्टिव मामले 9,422 पर पहुंच गए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 606 नए मामले दर्ज किए गए और संक्रमण की दर 16.98% रही। ये पिछले साल अगस्त के बाद एक दिन में सामने आए संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 26 अगस्त 2022 को संक्रमण के 620 मामले सामने आए थे। बुधवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 509 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड-19 के 367 जबकि महाराष्ट्र में 803 नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण से हिमाचल में एक मरीज की जान चली गई, जबकि महाराष्ट्र में 3 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। दोनों राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मरीजों के बाद राज्य में अब उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1933 हो गई है। वहीं शिमला में एक मरीज की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4197 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में गुरुवार को सामने आए 803 नए मामलों के बाद राज्य में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3874 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 मरीजों की मौत के बाद राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,454 हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB.1.16 को जिम्मेदार माना जा रहा है। WHO ने कोरोना के सब वेरिएंट XBB.1.16 पर करीब से नजर रखी हुई है। WHO ने 22 मार्च को इसे अपनी निगरानी लिस्ट में डाला था। इस वेरिएंट के डाटा भी इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उसे होने वाली दिक्कतों और उसके उपायों के बारे में जानकारी मिल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।